हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने चैप्टर को यूनिट डिजिट को स्टार्ट किया था। खासकर रेलवे और एनटीपीसी की एग्ज़ाम और बिहार के जो भी +2 लेवल के एग्ज़ाम को निकले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यूनिट डिजिट को स्टार्ट किया था। तो यूनिट डिजिट को इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, जो कि दे रखा है 3765 पे पावर 437। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग बनाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है आज मैंने समझाया था, और इसके लिए मैंने बेसिकली 3 चीज़ आपको बोले थे ध्यान में रखने के लिए। आइए उनको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए, यूनिटरी डिजिट में हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपका यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी कि लास्ट डिजिट मैंने दे रखा है 4 3 2 3 4 6, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 6 आपका। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट, जो कि लास्ट डिजिट होता है। यदि आपका लास्ट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो कभी भी नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब कि क्या होता है, सेम वही नंबर क्या होगा आपका उतर जाएगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरा क्या बताया था, यदि यूनिट डिजिट क्या हो जाए आपका 4 हो जाए, यानी कि लास्ट डिजिट 4 हो जाए और आपका पावर यदि इवन हो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि आपका यूनिट डिजिट 4 रहे और पावर यदि ऑड रहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बोला था यदि आपका लास्ट डिजिट 9 हो तो इवन यदि उसका पावर हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यदि ऑड पावर हो तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम लोग एक एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया है, यदि यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 0 1 5 6 हो तो नो चेंज होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ आप क्वेश्चन को देख रहे होगे, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 3765। अभी मैंने आपको बताया है यदि लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाए, यदि लास्ट डिजिट आपका 0 1 5 6 रहे, मैंने क्या बोला 0 1 5 6 रहे तो नो चेंज होता है। नो चेंज होता है मैंने वहाँ लिखा था। आइए इसको समझते हैं ये नो चेंज है क्या। ठीक है, तो नो चेंज है क्या, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा है 3765, इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 5, तो मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, यदि इसका यूनिट डिजिट कहते हैं तो लास्ट डिजिट क्या हो गया 5, इसको लिखना है, और इसको आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। मतलब कि यदि लास्ट डिजिट आपका 0 1 या 5 6 रहे, उसका पावर कुछ भी रहे, तो आंसर जो होगा वो लास्ट डिजिट वाला जो होगा ना वही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको 6736, इसके लास्ट में क्या दे रखा है आपका 6 दे रखा है, और मैंने भी बोला है 0 1 5 6 जो भी रहे तो उसके पावर कुछ भी रहे, ए बी सी डी कुछ भी रहे, लाख रहे करोड़ रहे कुछ भी दे रखा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उसका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए तो क्या लिखा हुआ आपका 32541। अब देखिए 32541, इसके लास्ट में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 दे रखा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। तो यूनिट मेथड में यही ध्यान रखिएगा, यदि 0 1 5 6 रहता है तो नो चेंज, यानी कि जो लास्ट डिजिट वाला होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा। लेकिन हमेशा क्या यही होगा, नहीं होगा। आइए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद तो कोई नंबर होता नहीं, इसी से सारे डिराइव होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें कौन कौन सा नंबर बनाना सीख लिया, हम लोगों ने देखा एक जीरो छूट गया था मेरा, तो 0 देख लिया, 1 देख लिया, 5 देख लिया और 6 देख लिया। ठीक है, अब बचे हुए नंबर को भी हम लोग देख लेंगे कि यदि वो रहे तो उसका हम लोग कैसे बनाते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा 0 1 5 6 को यूनिटरी मेथड रहे तो नो चेंज होता है, सेम उतर जाता है। लेकिन वहीं आप क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा तो क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट डिजिट क्या है 4 है। अब देखिए यहाँ तो 0 1 5 6 है, लास्ट डिजिट 4 नहीं आया, तो उसके लिए मैंने एक अलग अभी एक तरीका पढ़ाया था। यदि लास्ट डिजिट आपका 4 हो जाए या 9 हो जाए, यदि 4 हो जाए तो पावर यदि इवन रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 6, यदि पावर आपका ऑड रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब देखिए अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला यदि लास्ट डिजिट, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है 6 7 3 5 4, लास्ट डिजिट क्या है आपका 4। ठीक है, लास्ट डिजिट 4 है, और पावर क्या दे रखा है 1237। आपको ये सब नंबर क्या होना है कि भूल जाना। अब देखिए जो इसका पावर दे रखा है वो ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। ऑड मतलब होता है क्या, जो 3 का मल्टीपल हो, इवन मतलब होता है सम संख्या जो क्या हो 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, मतलब 2 का गुणनफल हो। अब यहाँ पे देखिए ये 7 जो है क्या
एक सम है या विषम संख्या है? एक विषम संख्या जिसको ऑड नंबर हम लोग कहते हैं। तो 4 का पावर ऑड हो जाए तो हम लोगों ने क्या देखा, 4 का पावर यदि इवन होता था तो क्या आंसर आता है 6। 4 का पावर यदि ऑड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, कैसे 6 आएगा कैसे 4 आएगा मैंने क्लास में ये समझाया था। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पावर ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा तो वही चीज़ आपका क्या लिखा हुआ 4। ठीक है, आंसर भी क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो इसको बस इतना ही छोटा सा चीज़ है, आप ध्यान में रखिएगा। देखिए और भी कुछ क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश करिए। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 3 2 5 9। अब देखिए 4 और 9 का मैंने बताया जब भी रहे तो हम लोग किस रूल से बनाते हैं, इवन और ऑड रूल से बनाते हैं। 9 रहे तो इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, और ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया यदि इवन रहेगा 9 में तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, और ऑड में क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। राइट, तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए लास्ट में क्या दे रखा है आपका 9, और 9 का पावर क्या है आपका इवन, इवन वाला है तो आंसर यहाँ पे इवन का दे रखा है आपका 1, तो आंसर क्या हो गया आपका 1। ठीक है, देखिए आंसर यहाँ पे 1 भी दे रखा है। ऐसे ही देखिए 6 7 3 4 है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे 4 है, 4 का पावर क्या दे रखा है, इवन दे रखा है, 4 का पावर इवन दे रखा है। 4 का पावर यदि इवन रहता है तो मैंने क्या बताया था, 4 का पावर यदि इवन रहता है तो 6 होता था, इवन में क्या होता था आपका 6 होता था, और ऑड में क्या हो जाता था आपका 4 हो जाता था, ऑड में क्या हो जाता था 4 हो जाता था। अब यहाँ पे देखिए 4 का पावर इवन दे रखा है तो इवन क्या है 6, तो 6 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब लास्ट डिजिट 4 रहे और 9 रहे तब क्या होता है। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीख लिया, अभी हम लोगों ने सीख लिया 4 और 9 को भी हम लोगों ने सीख लिया। अब बचा क्या है तुम्हारा 2 3 7 8। ठीक है, 2 3 7 8। अब इसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए 2 3 7 8 रहे तब हम लोग क्या करते हैं, 2 3 7 8 रहे तो हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिसिटी रूल लगाते हैं। साइक्लिसिटी रूल क्या होता है, यानी कि 4 से डिवाइड करके बनाते हैं। आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए दे रखा है यहाँ पे 3 पे पावर क्या दे रखा है आपका 35। 3 के पावर दे रखा है 35। आपको सिंपली क्या करना है ना, 4 को 35 से डिवाइड करना। ठीक है, 4 को 35 से डिवाइड करोगे तो कितना बन लगेगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया। 3 आ गया तो आपको करना क्या है ना, 3 का पावर नॉर्मल 3 कर देना। ठीक है, अब 3 का पावर 3 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो आंसर क्या हो गया इसका लास्ट डिजिट 7। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको पढ़ना है और इसी पे सारा यूनिट डिजिट का आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी दे रखा है 1 2 7। अभी मैंने बोला था साइक्लिसिटी रूल किस पे लगता है आपका 2 3 7 8 पे। किस पे लगता है 2 3 7 और 8 पे लगता है। देखिए यहाँ लास्ट में 7 दे रखा है यूनिट डिजिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइक्लिसिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो आप 7 लिख दिए। अब 7 का पावर क्या लिखना, तो क्या करिए 4 को डायरेक्ट 39 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। 9 6 36, 9 में से 6 गया 3। मैंने गलती यहीं पे कर दिया डिवाइड में, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3 जाएगा ना। ठीक है, 3 जाएगा तो 7 7 7 होगा, तो 7 7 49, 9 7 क्या हो जाएगा आपका 63। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 3। तो देखिए आंसर क्या आ गया 3। इसी तरीके से देखिए 678 राइट, तो लास्ट में क्या 8 है तो साइक्लिसिटी रूल लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे किसको 562 को। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे। यदि पता है आप इतना भी नहीं करना चाहते ना, इसको और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 वाला जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 4 को डिवाइड कर दीजिए 562 से नहीं, ओनली 62 से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मरते क्या लगाना पड़ेगा 4 4 5 6। ठीक है, अब कितना बार आ जाएगा 6 6 के 24 नहीं लगेगा, 5 6 के 20 लग जाएगा। तो कितना बच गया आपका 2 बच गया। ठीक है, तो यानी कि 8 का पावर कितना पड़ेगा आपका 2 करना पड़ेगा। तो 8 8 कितना हो गया 64, 64 का 4, देखिए 4 आंसर आ गया आपका। मतलब कि सिर्फ लास्ट डिजिट ही क्या होगा ना आपका आंसर होगा। इसी तरीके से 327 देखिए लास्ट में क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो 7 का पावर क्या होगा आपका 4 से डिवाइड कर दीजिए 6 को 40 से। ठीक है, तो डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। आप डायरेक्ट 40 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 4 में से 6 गया 6 6 के कितना हो गया 24। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो कट गया, ये कट गया मेरे भाई
कट जाएगा ना, जीरो आ जाएगा 24, रिमाइंडर क्या आ गया आपका जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं 7 पे पावर 4 ही लिख देते हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे थे साइक्लिसिटी में, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देने लायक। तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, हमने क्या ले लिया 9, 9 को फिर 7 से किए, 9 सत्ते आ गया 63, फिर 3 को 7 से किए तो 7 क्या हो गया 21, तो लास्ट में क्या है 1, तो 1 क्या हो गया आपका आंसर। तो यही सिंपल सा चीज़ है। ऐसे ही आप ये भी क्वेश्चन बना लो 2137, ठीक है। फिर आप बनाओ 13, 13 का कैसे बनेगा, फिर बनाओ 22, सेम उसी तरीके से बनेगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। आइए मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बताया 2378, 2378 जब रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग साइक्लिसिटी रूल लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 237 हो गया, 7 का पावर आपका क्या लिखाएगा, 4 से क्या करिए आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए 753 को। आप 7 को भी हटा सकते हो, डायरेक्ट 2 डिजिट से भी डिवाइड कर सकते हो, यूनिट डिजिट में वही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एक बार में 4 हो जाएगा, 3 कट गया तो 4 तियाँ क्या हो गया 12, यानी कि पावर निकल गया 1, 7 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा आपका 7 ही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 7 आंसर दे रखा है। इसी तरीके से यूनिट डिजिट ऑफ 13, 13 का पावर क्या दे रखा है 2003, ठीक है। आप क्या करिए 13 का 3 लिख दीजिए, आप पावर क्या करिए 4 को डिवाइड कर दीजिए किससे 2003 से, देखिए 4 पंचे 20, रिमाइंडर डायरेक्ट 3 आएगा, अब डिवाइड करना 3 ही आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का क्या आ गया 7, तो देखिए 7 ही आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 22 का पावर कितना दे रखा है 23, तो 2 का पावर क्या कर दो 4 से 23 को डिवाइड कर दो, तो 5 चौके क्या हो गया आपका 20, तो बच गया 3, तो पावर कर दो क्या 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना के 8, देखिए 8 आ गया आपका आंसर, राइट। तो यही एक छोटा सा, इसी तरीके से आप 37 का भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्लास में किया था। आई थिंक आपको वो तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो ध्यान देने लायक चीज़ क्या है ना, यदि आपका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 0156 होगा तो नो चेंज होगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन का जो दे रखा है आपका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट, पावर नहीं लास्ट डिजिट, वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट डिजिट देखा, यदि 4 रहे 9 रहे तो यदि उसका पावर इवन रहेगा तो आंसर 6 आ जाएगा, यदि ऑड रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि आपका यूनिट डिजिट 9 रहेगा तो पावर में यदि इवन रहेगा तो आंसर 1 आ जाएगा, यदि पावर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा 9 आंसर आपका आ जाएगा। साइक्लिसिटी रूल हमने आपको बता ही दिया। तो एक बार दो बार आप क्वेश्चन को बनाओ, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन आप ग्रुप पे डालो। अभी मैं जो नया ग्रुप बनाया हूँ एनटीपीसी को लेकर, आप उसमें डालो और क्वेश्चन को दोबारा पूछ लो। थैंक यू सो मच।